This is going to be part 10 of our rapid revision video. In the last video we started the parliament chapter, and now we are on the effective majority. It means a majority of the total member of the house excluding the vacant seats. In the other word, it is the majority of effective strength of the house. For example, the effective majority in case of Rajya Sabha is 111 if there are 25 vacant seats out of the 245, as we know. Similarly, the effective majority in case of Lok Sabha is 265 if there are 15 vacant seats. ठीक है, तो बेसिकली इफेक्टिव मेजोरिटी क्या था, अ मेजोरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द हाउस. तो हमें बस इतना याद रखना है कि ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द हाउस. रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट आर्टिकल 67, रिमूवल ऑफ डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा 90 आर्टिकल, रिमूवल ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा आर्टिकल 94. याद रखना है, ठीक है. तो जो वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए भी हमारी इफेक्टिव मेजोरिटी लगती है, ठीक है. तो क्या ऑल द देन मेंबर्स, एक्चुअल में ये सिंपल मेजोरिटी से अलग ही हो गई, बिकॉज सिंपल मेजोरिटी में हम देख चुके हैं क्या है, लास्ट टाइम देखा था यहाँ पे कि सिंपल मेजोरिटी ऑल द देन मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग. आर्टिकल 100 बात करता है. देन वी हैव एब्सोल्यूट मेजोरिटी की बात करते हैं, जो बिल्कुल मेजोरिटी चाहिए ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ दी हाउस इररेस्पेक्टिव ऑफ सीट्स आर वैकेंट और नॉट. जैसे 123 चाहिए राज्यसभा में, 272 चाहिए लोकसभा में. दिस इज दी केस, ठीक है. अब ये दो टाइप की है. फिर ना स्पेशल मेजोरिटी हो गई एक तरह से. अब देखो ये चीज़ हो गई, दिस टाइप मेजोरिटी इज नॉट प्रिस्क्राइब्ड द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर एनी केस. तो ये तो कहीं प्रिस्क्राइब नहीं है और पर्पस एज स्टैंड अलोन रिक्वायरमेंट, बट इट इज़ रिक्वायर्ड इन सर्टेन केस एज अ कंपोनेंट ऑफ द स्पेशल मेजोरिटी. ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी का ही पार्ट है एब्सोल्यूट वाली. तो वेरियस केसेस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ द स्पेशल मेजोरिटी. तो स्पेशल मेजोरिटी 1 क्या है कि टोटल मेंबर्स ऑफ ईच हाउस एंड 2/3 ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग. तो लेट्स से 2/3 जितने भी वोट करें, पहले तो चाहिए कि टोटल हाउस की. लेट्स से ये वहाँ पे बोल रहा है कि जैसे मान लो 272 चाहिए हमें लोकसभा में, ठीक है. देन जितने प्रेजेंट है, लेट्स से 180 प्रेजेंट है, तो पॉसिबल तो है नहीं, तो अराउंड 400 प्रेजेंट है लेट्स से. तो उनका 2/3 यानी कि हमें 2/3 ऑफ 400 सीट्स चाहिए, ठीक है. तो ये चीज़ हो गई कि 2/3 चाहिए पहले तो उनकी जो प्रेजेंट एंड वोटिंग है. सिंपल फंडा है, मतलब लैंग्वेज समझो. किसके लिए? अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 368, रिमूवल जजेस सुप्रीम कोर्ट 124, रिमूवल जजेस ऑफ हाई कोर्ट 217. देखो ऐसे याद रख सकते हो, 1 2 4 सुप्रीम कोर्ट, ठीक है. 1 2 2 2 4, ठीक है ना. 1 × 2 × 1 × 2 2 2 × 2 4 इज सुप्रीम कोर्ट. 1 का 2 का 4 सुप्रीम कोर्ट है और 217 इज हाई कोर्ट. तो 1 2 को 2 1 कर लो फर्स्ट ऑफ ऑल. अब देखो 4 में 3 ऐड करोगे 7, तो जब सुप्रीम कोर्ट के पास लेस पावर है ना, जैसे मैं पता रिट के केस में, तो 4 उनमें और पावर आपको जोड़नी पड़ेंगी अभी, है ना. तो 3 पावर और जोड़ दोगे. कुछ इस तरीके से आप याद कर सकते हो और शायद याद भी रहेगा, इतना डिस्कस कर लिया. रिमूवल ऑफ कंट्रोलर ऑडिटर जनरल 148 आर्टिकल, रिमूवल ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर 324, रिमूवल ऑफ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर 243K, पार्लियामेंट्री अप्रूवल प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी 352. सेकंड टाइप की क्या है, 2/3 ऑफ मेंबर ऑफ द हाउस इज रिक्वायर्ड फॉर द इम्पीचमेंट. ठीक है ना, 2/3 ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस. देखो पहले तो यहाँ क्या हो रही है, मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस एंड 2/3 मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग है. 2/3 मेजोरिटी ही चाहिए पूरी की पूरी, दैट इज इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट. केवल एक केस में स्पेशल मेजोरिटी 3 है. 2/3 मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग इन राज्यसभा इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग केस, रिकमेंडेशन ऑफ द क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज 312 और पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन ऑन द मैटर ऑफ स्टेट लिस्ट, ठीक है 249 में. देखो अलग अलग तरह की होंगी 3 में. फर्स्ट में क्या चाहिए, टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, तो आधे से एक ज़्यादा, प्लस 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग. तो इसके केस हमने सारे पढ़ लिए. किस किस के केस में था, ये हमारा है अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जजेस हटाना है सुप्रीम कोर्ट 124, 217 हाई कोर्ट, देन कंट्रोलर ऑडिटर जनरल 148, देन इलेक्शन कमिश्नर 324, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर 243K एंड पार्लियामेंट्री अप्रूवल प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी 352. तो ये चीज़ों के लिए हमें चाहिए थी क्या, स्पेशल मेजोरिटी 1. सेकंड टाइप की क्या है, 2/3 ऑफ द मेजोरिटी ऑफ टोटल हाउस. इसमें 2/3 पूरी मेजोरिटी चाहिए मेंबरशिप की, इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग वाली कंडीशन नहीं है. सो इट इज़ ओनली फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, डेट टू इन द आर्टिकल 61. देन थर्ड वी हैव इज 2/3 मेजोरिटी ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग. ठीक है, 2/3 ऑफ द मेंबर जो प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं, सिंपल इन राज्यसभा. यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं लगाई गई है कि टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस की चाहिए. सो ये खत्म. डिवाइसेस ऑफ क्वेश्चन आर, तो देखो फर्स्ट आवर ऑफ एवरी पार्लियामेंट्री सिटिंग क्वेश्चन आवर होते हैं. स्टार्ट क्वेश्चन होते हैं डिस्टिंग एस्ट्रिस्क रिक्वायर्ड एंड ओरल आंसर. स्टार्ट को ओरल, अनस्टार्ट को रिटन चाहिए होता है आंसर, ठीक है. एंड ऑब्वियसली रिटन आंसर में यू कांट फॉलो आस्क अ फॉलोअप क्वेश्चन.
देन शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन इज वन दैट इज आस्क्ड फॉर गिविंग नोटिस ऑफ लेस देन 10 डेज, बस इतना याद रखना है, लेस देन 10 डेज, 0 आवर, अनलाइक क्वेश्चन आवर, 0 आवर इज नॉट द मेंशन रूल, तो कहीं नहीं है, 10 इनफॉर्मल डिवाइस है, 0 आवर इमीडिएटली आफ्टर द क्वेश्चन आवर लास्ट अंटिल एजेंडा ऑफ द डे। सो सबसे पहले क्वेश्चन आवर्स, क्वेश्चन से शुरू होगा, देन 0 आवर, देन वी हैव द एजेंडा ऑफ द डे वट एवर इट इज़, ठीक है। फिर देन मोशंस अलग अलग तरह के हो जाएंगे, है ना। नो डिस्कशन ऑन अ मैटर ऑफ जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस कैन टेक्स प्लेस इन मोशन, तो अलग सब्सटेंटिव मोशन, इट इज सेल्फ कंटेन्ड इंडिपेंडेंट प्रपोजल डीलिंग विद वेरी इंपॉर्टेंट मैटर, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट वगैरह। सब्सटेंटिव होगा तो किसी के चीफ इलेक्शन कमीशन, तो किसी को हटाने के लिए ना जो मोशन लगता है जनरली वो वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर पब्लिक अफेयर्स, तो वो सब्सटेंटिव। सब्सटीट्यूट मोशन, मोशन इज मूव्ड, इट इज़ द मोशन, तो हमें देखना है इट इज़ द मोशन दैट इज मूव्ड इन सब्सटीट्यूशन ऑफ ओरिजिनल मोशन, प्रपोज ऑल्टरनेटिव, ठीक। सब्सिडरी जो इसकी हेल्प करे, नो मीनिंग कैन नॉट स्टेट द डिसीजन ऑफ द हाउस विदाउट रेफरेंस टू ओरिजिनल मोशन, तो इसमें भी एंसिलरी, सुपरसीडिंग एंड अमेंडमेंट। तो एंसिलरी का है रेगुलर वे प्रोसीडिंग विद द वेरियस काइंड ऑफ बिजनेसेस, मतलब इसके साथ में हो गया, सुपरसीड कर रहा है उसके ऊपर चला गया, डिबेट ऑन द अदर इशू एंड सीक्स टू सुपरसीड दैट इशू, डिबेट चल रही है उसको हटा के एक दूसरा मोशन लगाना है उसके अंदर, सब्सिडरी मोशंस के अंदर में। एक्चुअली सब्सिडरी क्या हो गया, उसकी कोई मीनिंग नहीं है, कोई डिबेट चली उसको लेके फिर कोई एक बात उठी तो उसको लेके सब्सिडरी मोशन आया जिसमें भी वो सुपरसीडिंग मोशन बना दिया उसको भी, मतलब वो जो मेन बात हो रही थी उसके ऊपर सुपरसीड करेगा। देन अमेंडमेंट सीक टू मॉडिफाई द ओरिजिनल जो हमारा सब्सिडरी मोशन है, ठीक। क्लोजर मोशन, मोशन मूव्ड बाय मेंबर टू कट शॉर्ट, क्या करना है हमें यहाँ पे, मेन एम हमारा क्या है, cut short the debate on the matter before the house. If the motion is approved by house, debate is stopped forthwith, the matter is put to vote. There are 4 kind of closure. Simple closure, it is the one when a member move the matter having been sufficiently discussed हो गया है। Closure by compartment, किसी part को close कर देना, debate covered the part as a whole and the entire part is put to vote, ठीक है। debate covered the जो भी debate हुई है ना, तो क्लॉज में तोड़ लिया, किसी एक पार्ट को डिस्कस कर लिया और रेस्ट पार्ट को पुट ऑन वोट कर दे। कैंगेरू क्लोजर, unlike this only important clauses are taken up debate and the intervening clauses are skipped over and taken as passed, ठीक है। तो ये मतलब सेकंड और थर्ड में क्या फ़र्क है कि हमने कंपार्टमेंट को किसी को एक कंपार्टमेंट में तोड़ दिया अलग अलग, ठीक है। देन उस मोशन को हमने क्या करा, पास कर दिया कई कंपार्टमेंट को और सारों को वोटिंग के लिए पुट कर दिया। बट कैंगारू में कर क्या रहे हैं कि हमने जो वोटिंग के लिए पुट नहीं करा, मतलब जो पार्ट हमने केवल कंपार्टमेंट जो हमने डिस्कशन डिबेट के लिए रखा है और जिसको पास होना है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं, उसको वोटिंग के लिए पुट करेंगे, लेकिन रिमेनिंग पार्ट को हम पास मान लेंगे, मतलब उसको अब वोटिंग के लिए नहीं रखा जाएगा। सो ठीक है, गिलिटिन क्या कर देते हैं, इट इज़ वन ऑफ द व्हेन द अनडिस्कस्ड क्लॉज ऑफ द बिल और रेजोल्यूशंस आर आल्सो पुट टू वोट, मतलब अलॉन्ग विद द डिस्कस्ड वन ड्यू टू द वांट ऑफ टाइम। तो बेसिकली इसमें क्या हो रहा है कि हम वो चीज़ बता ही नहीं रहे हैं, बेसिकली मतलब पता ही नहीं है कि विल के अंदर ये चीज़ भी है, एंड वो किसी भी जो मेन मोटिव है, जो जिस मेन जो हमारा कंपार्टमेंट है जिसको क्लॉज को हम डिस्कस कर रहे हैं उसके साथ में उसको मतलब मक्खन मलाई लगा के और निकाल दे रहे हैं। प्रिविलेज मोशन, इट इज़ कंसर्न विद द ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, है ना, व्हेन कमिट बाय द, तो ये उठा है पर्पज सेंसर टू द मिनिस्टर के लिए ना, कॉलिंग अटेंशन, तो अटेंशन बुलाने के लिए है, ठीक है। लाइक द 0 आवर इंडियन है, हाउएवर लाइक 0 आवर, मतलब ये मेंशन्ड है रूल ऑफ बुक्स में, तो 1954 से स्टार्ट हुआ है ना। और एडजॉर्नमेंट मोशन, अब तो एडजॉर्नमेंट है, इट इज इंटू पार्लियामेंट टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ द हाउस डू डिफाइन अ मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस एंड नीड टू सपोर्ट 50 मेंबर्स एज इट इंटरप्ट द नॉर्मल बिजनेस रिगार्ड एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जाएगा। राज्यसभा नॉट परमिटेड है, ठीक है, राज्यसभा को परमिट नहीं है, याद रखना है राज्यसभा को परमिट नहीं है, ठीक है। डिस्कशन ऑन शुड बी नॉट लेस देन 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स। तो एडजॉर्नमेंट मोशन पे जब भी बात चलेगी ना 50 तो पहले सपोर्ट होना चाहिए मेंबर्स का, फिर उसके बाद 2.5 आवर्स के लिए चलेगा, ठीक है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। The right to move a motion for adjournment of the business of the house is subject to the following restrictions. मतलब भाई ये कि जो पहले इशू है उसको नहीं उठाना चाहिए, मोर देन वन मैटर, restricted to specific मैटर होना चाहिए, नॉट रेज द क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज, शुड नॉट रिवाइड डिस्कशन ऑन द मैटर दैट हैज़ बीन डिस्कस ऑन द सेम सेशन, शुड रेज द मैटर ऑफ वेरी इंपॉर्टेंस, मतलब पब्लिक इंपॉर्टेंस। तो ये क्या एडजॉर्नमेंट मोशन राज्यसभा से रिलेशंस का नहीं है। इट शुड नॉट डील विद एनी मैटर अंडर जुरिसडिक्शन कोर्ट, है ना, क्वेश्चन है ना डिस्टिंक्ट मोशन पे ना। नो कॉन्फिडेंस मोशन, आर्टिकल 75 सेज दैट काउंसिल मिनिस्टर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल। लोकसभा यही एक हमारा सार है, इसको याद रखना है, दैट इज़ द समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और दी पार्लियामेंट्री सिस्टम बेसिकली, ठीक है। लोकसभा कैन रिमूव द मिनिस्टर्स फ्रॉम ऑफिस बाय पासिंग नो कॉन्फिडेंस मोशन, 50 मेंबर एडमिट होना चाहिए। कॉन्फिडेंस मोशन, द मोशन कन्विक्शन केम अप एज अ न्यू प्रोसीजर टू कोप विद द इमर्जिंग सिचुएशन ऑफ फ्रैक्चर्ड मैंडेट रिजल्टिंग। तो अब किसी को प्रूव करने के लिए तो जो
प्रेसिडेंट होंगे ना या फिर वो, तो उनको बुलाएंगे तो गवर्नमेंट फॉर्म्ड विथ अ वेफर थिन मेजॉरिटी हैव बीन कॉल्ड अपॉन बाय प्रेसिडेंट टू प्रूव द मेजॉरिटी। ठीक है, फिर सेंसर मोशन क्या होता है? सेंसर मोशन इज डिफरेंट फ्रॉम नो कॉन्फिडेंस। नो कॉन्फिडेंस अलग होता है, जिसमें गवर्नमेंट में कॉन्फिडेंस नहीं दिखा रहे हैं, सेंसर उसको बंद करने की बात है। मोशन ऑफ थैंक्स फर्स्ट सेशन आफ्टर एवरी जनरल इलेक्शन, फर्स्ट सेशन ऑफ एवरी फिजिकल ईयर इज एड्रेस द प्रेसिडेंट। इन दिस एड्रेस द प्रेसिडेंट आउटलाइन द पॉलिसी एंड प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट वगैरह। दिस एड्रेस विच करस्पॉन्ड टू द स्पीच फ्रॉम द थ्रोन इन द ब्रिटेन डिस्कस बोथ द हाउस पार्लियामेंट। मोशन ऑफ थैंक्स एट द एंड ऑफ डिस्कशन मोशन इज पुट टू वोट। दिस मोशन मस्ट बी पास अदरवाइज द अमाउंट टू डिफीट ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, तो डिस्कशन डिबेट है ना, इसके बाद में कर सकते हैं नो डे येट नेम्ड मोशन। तो इसको पढ़ने के पहले हम देखते हैं सेंसर मोशन क्या है। नो कॉन्फिडेंस इट नीड नॉट स्टेट रीजन अडोप्टेशन, तो इसका रीजन पता होना चाहिए सेंसर का, जबकि नो कॉन्फिडेंस का नहीं पता नहीं है। मतलब ये इंडिविजुअल मिनिस्टर के अगेंस्ट भी होते हैं, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट भी होते हैं सेंसर मोशन, वेयर ये ग्रुप ऑफ जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है हमारा उसके अगेंस्ट ही होगा नो कॉन्फिडेंस मोशन। इट्स मूव फॉर सेंसरिंग दी काउंसिल मिनिस्टर स्पेसिफिक पॉलिसी, तो किसी को रोकने के लिए हो रहा है। असर्टेनिंग मतलब ये हमारा कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए हो रहा है गवर्नमेंट में कि पार्लियामेंट को कॉन्फिडेंस है गवर्नमेंट में कि नहीं है। इफ इट पास लोकसभा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नीड नॉट टू रिजाइन है, और ये पास हो जाएगा अर्जेंटमेंट मोशन, तो समझ जाओ कि गवर्नमेंट खत्म। ठीक है, फिर नो डे एट नेम, तो उसका नाम ही रखा गया है ना, तो क्या हो गया? कंसल्टेशन विद द लीडर ऑफ द हाउस एंड द रिकमेंडेशन ऑफ बिजनेस एडवाइजरी कमेटी अलॉटेड अ डे पार्ट ऑफ द डिस्कशन ऑन अ मोशन। ठीक है, तो डायलिटरी इट्स अ मोशन फॉर द एडजर्नमेंट ऑफ द डिबेट ऑन अ बिल रेजोल्यूशन और मोशन टू रिटार्ड और डिले द प्रोसेस ऑफ बिजनेस अंडर कंसिडरेशन। तो डायलिटरी करना है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर है ना, अ मेंबर कैन रेज अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर व्हेन द प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस डू नॉट फॉलो द नॉर्मल रूल्स। तो ठीक है, तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर मतलब लाइन में लाने के लिए, सही से कर लो ये काम। अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर शुड रिलेट टू द इंटरप्रिटेशन और द एनफोर्समेंट ऑफ द रूल्स ऑफ द हाउस और सच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट रेगुलेट द बिजनेस ऑफ द हाउस, है ना। इट इज यूजुअली रेज्ड बाय द अपोजिशन मेंबर इन ऑर्डर टू कंट्रोल गवर्नमेंट, एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिवाइस, सस्पेंड द प्रोसीडिंग बिफोर द हाउस, नो डिबेट इज अलाउड ऑन अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर। ठीक है, तो कोई डिबेट नहीं कर सकते इसके ऊपर। हाफ एन आवर डिस्कशन मीन टू डिस्कस होता है, तो आपने देखना होता है 3 डेज अलॉट होते हैं, स्पीकर इसको करता है। देयर इज नो फॉर्मल मोशन और वोटिंग बिफोर द हाउस, मैटर ऑफ सफिशिएंट पब्लिक इंपॉर्टेंस, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, है ना। 2 आवर डिस्कशन होता है, अलॉटेड टाइम अलॉटेड फॉर टू एक्सीड 2 आवर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए टाइम। स्पीकर के अलॉटेड 2 डेज इन अ वीक फॉर सच डिस्कशन। ठीक है, तो ये चीज़ ज़्यादा जल्दी में काट दी, नहीं तो 2 डेज अलॉट करेगा और 2 घंटे का होगा। ठीक है, 1953 चला रहा है। स्पेशल मेंशन a matter which is not a point of order and which cannot be raised during the question hour, half an hour, short duration discussion or under adjournment motion calling attention under any rule of the house can raise under special mention Rajya Sabha, can be raised under special mention Rajya Sabha. Its equivalent procedure device in Lok Sabha is notice mention under रूल 377। तो ये जो हमारा स्पेशल मेंशन वो राज्यसभा में, लोकसभा में क्या है हमारा? नोटिस मेंशन। ठीक, so this is the important thing here. Then resolutions. Resolution is self-contained independent proposal submitted for the approval of the house and drafted in such a way as to be capable of expressing a decision of the house. All resolution are substantive motion. तो ऑलरेडी रेजोल्यूशन के अंदर क्या करा हमने? सब कुछ लिख दिया, मतलब वेल डिफाइंड मैनर में सब कुछ डिफाइन कर रहा है वो, बस मैं हाउस में उसको पास करने के लिए रेजोल्यूशन रख दिया। तो अब आप खुद सोचो कि वो तो सब्सटेंटिव मोशन होंगे ही ना, सारे रेजोल्यूशन सब्सटेंटिव है क्योंकि वो ऑलरेडी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। Member can move resolution to draw the attention of the House or the government of matter general public importance. Discussion is strictly relevant to scope of the resolution. A member who has moved the resolution of the cannot withdraw the same except by the leave of the House. ठीक है, तो मतलब इसको हटा नहीं सकता है until unless वो हाउस अलाउ ना करे वहाँ पे, मतलब हमारा स्पीकर। A resolution may have the following objective: declaration, opinion, recommendation, record either approval, disapproval of house of an act, policy, convey a message, calling attention matter. Private member resolutions होते हैं, it's one that moved by private member other than a minister, discuss only on alternative Fridays, ठीक है, in a afternoon sitting। तो ये हो गया। फिर गवर्नमेंट रेजोल्यूशन क्या है? गवर्नमेंट का है, इट्स वन मूव बाय मिनिस्टर, रिजोल्यूशन अराउंड इंटरनेशनल ट्रीटी हो गया, अप्रूविंग सर्टेन पॉलिसी हो गया, रिकमेंडेशन हो गया। स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन मूव बाय प्राइवेट मेंबर, मिनिस्टर, सो कॉल्ड बिकॉज परसुएंस ऑफ द प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन और एक्ट इन द पार्लियामेंट। रेजोल्यूशन आर डिफरेंट फ्रॉम द मोशन in a following aspect. All the resolution come under the category of substantive motion, that is to say every resolution is a particular type of motion. All motion need not to be substantive. Further, all motions are not necessarily put to the vote of the house, whereas all resolution are required to put on the vote. याद रखना अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है तो बेसिकली क्या क्या डिफरेंस देखा हमने कि जो ऑल रेजोल्यूशंस हैं वो सारे मोशंस हैं। ठीक है, रेजोल्यूशंस आर सब्सटेंटिव मोशंस,
मोशंस कभी कोई हाउस को मतलब पुट ऑन वोट के लिए नहीं रखे जाते हैं कई सारे मोशन, जबकि हमारे अदर मोशन जो रेजोल्यूशन हैं उन सबको हमें वोटिंग के लिए रखना पड़ता है। अब मुझे कमेंट में बताएंगे आप लोग जल्दी से कि कौन कौन से मोशंस हैं जिनको हम पुट करने नहीं रखते हैं, अभी डिस्कस करा है। यूथ पार्लियामेंट तो कंसेप्ट है, मतलब यूथ को अवेयर करने के लिए लेजिस्लेटिव प्रोसीजर पार्लियामेंट हो गया। पब्लिक बिल प्राइवेट मेंबर इंट्रोड्यूस करता है अदर देन अ मिनिस्टर, है ना। पॉलिसी गवर्नमेंट डज नॉट रिफ्लेक्ट पॉलिसी, लेसर चांस पास, इसके हायर चांस है पास होने के। इट्स रिजेक्शन बाय हाउस अमाउंट टू द एक्सप्रेशन ऑफ द वांट ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्फिडेंस, अगर पब्लिक बिल। सो ये भी है कि अब इसमें देखते हैं प्राइवेट मेंबर्स के बिल में कि इट्स रिजेक्शन बाय द हाउस इज नो इम्प्लीकेशन ऑन द पार्लियामेंट्री कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो फिर इट्स इंट्रोडक्शन इन द हाउस रिक्वायर अ 1 मंथ नोटिस, तो जो प्राइवेट मेंबर के लिए 1 मंथ नोटिस, 7 डे नोटिस चाहिए पब्लिक बिल के लिए। इट इज़ ड्राफ्टेड बाय द कंसर्न डिपार्टमेंट इन कंसल्टेशन विद द लॉ डिपार्टमेंट, है ना। तो जो पब्लिक बिल है वो तो ऑब्वियसली मिनिस्टर किसी कंसर्न डिपार्टमेंट का लॉ डिपार्टमेंट के साथ में जो भी बात होगी उसके बाद होगा। ड्राफ्टिंग इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मेंबर कंसर्न, ठीक है। तो ये तो लॉजिकल हो गया ना। ऑर्डिनरी बिल्स को अब देख लें थोड़ा सा कि क्या क्या है। फर्स्ट रीडिंग ऑर्डिनरी बिल्स, है ना, हैज़ टू आस्क द, देखो, द मेंबर हु वांट टू इंट्रोड्यूस द बिल हैज़ टू आस्क फॉर द लीव ऑफ द हाउस। व्हेन द हाउस ग्रांट द लीव टू द इंट्रोडक्शन ऑफ बिल, द मूवर ऑफ द बिल इंट्रोड्यूस इट बाय रीडिंग इट्स टाइटल एंड ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। नो डिस्कशन ऑन द बिल टेक प्लेस इन दिस स्टेज, ठीक है। लेटर द बिल इज पब्लिश्ड इन गैजेट of India. If the bill is published in the Gazette before its introduction, leave of the House is not necessary. Introduction of the bill, its publication in the Gazette constitutes the first reading. Second, during this stage, the bill received not only the general but also the detailed scrutiny assume its final shape. Hence, it formed the most important in stage. And in fact, it involved 3 more sub-stages, namely the stage of general discussion, committee stage, consideration stage. General discussion होगा bill पे, है ना. It may At this stage, the House can take any of the following 4 actions. It may take the bill into consideration immediately or some other fixed date. It may refer the bill to the selection committee of the House, may refer the bill to joint committee of the 2 House, may circulate the bill to the illicit public opinion. तो illicit करना, अब illicit नहीं है, illicit अलग चीज़ होता है, वो illegal है, illicit है मतलब जानना, ठीक है। फिर a select committee consists of the members of the House where द बिल हैज़ ओरिजिनेटेड। सिलेक्ट कमेटी वहीं की होगी, तो सिलेक्ट कमेटी कहाँ की होगी, उसी हाउस की होगी जिसमें बिल है ना। एंड द जॉइंट कमेटी बोथ द हाउस की होगी, लॉजिकल है, जॉइंट बना रहे हैं तो कुछ तो जॉइंट होगा ना। कमेटी स्टेज पे यूजुअल प्रैक्टिस रिफर द बिल टू सिलेक्ट कमेटी ऑफ द हाउस, दिस कमेटी एग्जामिन द बिल थॉरोली, डिटेल में, है ना, आफ्टर स्क्रूटनी बिल हाउस। कंसिडरेशन, हाउस आफ्टर रिसीविंग द बिल कंसिडर, है ना, क्लॉज बाय क्लॉज प्रोविजन डिस्कस होंगे, ईच क्लॉज डिस्कस वोटेड अपॉन सेपरेटली, द मेंबर कैन ऑल्सो मूव अमेंडमेंट एक्सेप्टेड become part of bill. Third reading, debate is confined to the acceptance or rejection in the last part. Principle underlying the bill have already been scrutinized. Second stage, if the majority of members present and voting accept the bill regarded as passed, therefore the bill authenticated by the proceeding of their house and transmitted to second house consideration, the bill is deemed to have been passed only when both the house agreed, either with or without amendment. Bill in the second house, in the second house also the bill passes through 3 stages, first reading, second and third. It, है ना, there are 4 alternatives before the house. It may pass without amendment, with amendment, it may reject the bill, it may not take any action, just keep bill pending. If second house passes a bill without any amendment, first house deemed to be passed by both the house and to president. On the other hand, first house reject the amendment suggested by the second house, or second house reject the bill altogether, or second house does not take any actions for 6 months, the deadlock is deemed to have been take place, तो उसके लिए joint sitting होगी, तो president बुलाएगा, ठीक है। जॉइंट सिटिंग होती है। एसेंट, अब एसेंट दे देगा हाउस प्रेसिडेंट। एवरी बिल आफ्टर बीइंग पास बाय बोथ द हाउस प्रेसिडेंट ही में शिव असेंट, ही में मतलब विथ होल्ड कर सकते हैं असेंट को, और रिटर्न द बिल। इफ द प्रेसिडेंट गिव्स असेंट टू द बिल, बिल बिकम्स एक्ट। इफ द प्रेसिडेंट विथ होल्ड, इट एंड्स, डज नॉट बिकम द एक्ट। इफ रिटर्न कंसिडरेशन इफ पास बाय बोथ द हाउसेज अगेन, देन ही हैज़ टू गिव। Thus the president enjoy only suspensive veto, सस्पेंड कर सकते हैं बट कांट रिमूव। मनी बिल आर्टिकल 110 के अंदर में आता है, डील विद द डेफिनेशन ऑफ मनी बिल। इट स्टेट दैट a bill is deemed to be a money bill if it contain only provision dealing with any of the following: the imposition, abolition, remission, alteration, regulation of any taxes, regulation borrowing money, custody of consolidated fund, appropriation of money out of consolidated fund, declaration of any expenditure on consolidated fund, charge हो रहा है जो
रिसीप ऑफ मनी अगर इससे रिलेटेड है। हाउएवर अ बिल नॉट डीम्ड टू बी मनी बिल बाय रीजन ओनली दैट इट प्रोवाइड फॉर द imposition of fine and pecuniary penalties, the demand or the payment of the fee for license or the fee for the services rendered, or the imposition, abolition, remission, alteration or regulation of any tax by any local authority or body। तो लोकल बॉडी से लेकर इसका कोई दिलाने देना नहीं है, ठीक है। फिर द बिल अराइज वेदर बिल इज मनी बिल, तो स्पीकर डिसाइड करेगा, ठीक है, मनी बिल है रिगार्डिंग द क्वेश्चन। फिर आप देख सकते हैं कि स्पीकर एंडोर्स रिलेटेड मनी बिल है। नाउ वी विल सी दी कॉन्स्टिट्यूशन लेआउट दी स्पेशल प्रोसीजर फॉर द पासिंग ऑफ द मनी बिल है ना। कैन लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है, रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट पे हो सकता है, ठीक है, एंड इंट्रोड्यूस बाय द मिनिस्टर है, ठीक है। 3 चीज़ें याद रखनी है कि लोकसभा, प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट एंड मिनिस्टर, LPPM, ठीक है। आफ्टर अ मनी बिल पास लोकसभा ट्रांसमिटेड लाख, तो रेस्ट्रिक्टेड पावर रिगार्ड टू मनी बिल इट कैन ओनली इट मस्ट रिटर्न अ बिल विद इन 40 days विदाउट अमेंडमेंट, तो मतलब कोई पावर खास है नहीं। फिर इफ द लोकसभा एक्सेप्ट एनी रिकमेंडेशन द बिल इज डीम्ड टू बी हैव बीन पास बाय बोथ द हाउस, है ना। इफ द डज नॉट एक्सेप्ट टू बी पास हो गया हाउस, इफ द राज्यसभा इट नॉट रिटर्न 14 डीम्ड टू हैव बीन पास। ऑन द अदर हैंड फाइनली व्हेन द मनी बिल प्रेजेंट टू द प्रेसिडेंट ही एंड शी मे आइदर गिव असेंट और नॉट विथहोल्ड बट कैन नॉट रिटर्न द बिल, तो रिटर्न भी नहीं कर सकते इसको, प्रेसिडेंट गिव हिज हर असेंट ऑब्वियसली, क्योंकि उनकी प्रायर परमिशन से ही आया ना, तो वो तो असेंट दे ही देंगे। तो वही बात हुई कि मैंने किसी को टॉफ़ी दे दी एंड वो मेरे से पूछना है कि मैं टॉफ़ी खा लूँ, तो ऑब्वियसली मैं कह दूँगा खा लो भाई, क्योंकि मैंने दी ही इसलिए है ना। सो दिस इज़ द लॉजिक, और मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करते हैं, सब तो बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये सब इट्स डिफीट इन द लोकसभा लीड टू रेजिग्नेशन ऑफ द गवर्नमेंट, इट्स डिफीट इन द लोकसभा मे लीड टू रेजिग्नेशन इफ इंट्रोड्यूस बाय मिनिस्टर, ठीक है। तो कंडीशन लग जाती है, इट कैन बी अप्रूव्ड रिजेक्ट, इट कैन बी अप्रूव्ड रिजेक्ट बट कैन नॉट बी रिटर्न हो जाता है। फाइनेंशियल बिल्स अलग होते हैं, और फाइनेंस बिल हमारा बजट का ही पार्ट होता है, बस यहीं पे कंफ्यूज करा था 2023 के क्वेश्चन में यूपीएससी ने। सो फाइनेंशियल बिल, मनी बिल आर्टिकल 110 में आ जाते हैं, 3 टाइप के हैं, तो 117 एक में, 117 3 में है। तो फाइनेंशियल बिल 1 की बात करते हैं, इज़ अ बिल दैट नॉट कंटेन ओनली 110 के बट ऑल्सो द जनरल लेजिस्लेशन, है ना। सिमिलर टू मनी बिल, बोथ ऑफ देम कैन बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा, इसमें केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस होंगे, नॉट इन राज्यसभा। बोथ ऑफ देम कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, तो याद रखना है मिनिस्टर जरूरी नहीं है। अदर एस्पेक्ट सिंपल पोजीशन ऑर्डिनरी बिल की तरह है, तो लोकसभा में इंट्रोड्यूस होंगे, लेकिन पास करने के लिए दोनों हाउस चाहिए, है ना। एक्सेप्ट रिडक्शन ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ टैक्स कैन नॉट बी मूव्ड इन राज्यसभा, लोकसभा रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट नॉट रिक्वायर्ड फॉर मूविंग एन अमेंडमेंट मेकिंग प्रोविजन फॉर द रिडक्शन और एवोल्यूशन ऑफ टैक्सेस, है ना। तो अगर कोई बिल जो है कि वो अमेंडमेंट और रिडक्शन ऑफ टैक्स की बात कर रहा है, उसके लिए प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन नहीं चाहिए। इन केस ऑफ मतलब ऑब्वियसली रिकमेंडेशन मतलब इज नॉट रिक्वायर्ड, प्रेसिडेंट से मतलब उसको नहीं पूछना है ना, इस तरीके से ये टैक्स कम कर रहे हैं जब। इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन टू हाउसेज है ना, प्रेसिडेंट का सुमाना जॉइंट सेटिंग, तो जॉइंट डेडलॉक होगा। याद क्या रखना है कि देखो, याद रखने की चीज़ें ऐसे रख लेते हैं याद। लेट अस रिवाइज इंस्टेंटली। क्या पढ़ा हमने मनी बिल में पढ़ा था कि मिनिस्टर करेंगे, मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करेंगे, कोई और नहीं करेगा, प्लस मैटर आर्टिकल 110 के अंदर के सारे होने चाहिए, प्लस प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट होनी चाहिए, नो रिटर्न वापस नहीं आएगा, ठीक है, ये चीज़ नहीं होगी, और 14 दिन केवल पास लोकसभा करेगा विदाउट अमेंडमेंट, मतलब नहीं राज्यसभा से, ठीक। ये था मनी बिल का। नाउ वी विल सी दी फाइनेंशियल बिल 1 की बात। जो फाइनेंशियल बिल 1 है ना, इसके अंदर क्या कंडीशन है, लोकसभा में ही होगा, यहाँ कोई मिनिस्टर वाली कंडीशन नहीं है, कोई भी कर सकता है, ठीक है। लोकसभा में पास होना है, प्रायर परमिशन ऑफ हमें चाहिए प्रेसिडेंट की। लेकिन अगर हम टैक्स वगैरह जैसे रिडक्शन की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट नहीं चाहिए। दैट्स क्लैरिटी हियर। नाउ वी विल सी दी फाइनेंशियल बिल 2nd। A financial bill 2nd contains a provision involving expenditure from consolidated fund of India but does not include any of the mentioned in article 110। तो फाइनेंशियल बिल 3 जो 2nd बात कर रहा है, वो बात कर रहा है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की। देयर इज नो नीड टू गो इनटू द आर्टिकल 110 अबाउट मैटर रिलेटेड टू द फाइनेंशियल बिल्स, ठीक है। इट इज ट्रीटेड ऑर्डिनरी बिल इन ऑल द एस्पेक्ट, इट इज गवर्न बाय द सेम लेजिस्लेचर। द ओनली स्पेशल फीचर दिस बिल इज दैट इट कैन नॉट बी पास्ड बाय either house of the parliament unless the president has recommended to that house the consideration of the bill। Hence the financial bill 2nd can only be introduced either in either house of the parliament and recommendation of the president is not necessary for its introduction, है ना। कैन इंट्रोड्यूस, तो क्या है यहाँ पे
cannot be passed by either house unless the president has recommended to the house the consideration of the bill। तो हो क्या रहा है, प्रेसिडेंट इनिशियली जो हमें ना रिकमेंडेशन नहीं चाहिए, हाउएवर जो पासिंग स्टेज है उसके पहले में रिकमेंडेशन चाहिए, है ना, इंट्रोड्यूस हो सकता है। इन द अदर बट रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट इज नॉट रिक्वायर्ड इंट्रोडक्टरी स्टेट बट रिक्वायर्ड एट द कंसिडरेशन स्टेट। तो कंसिडर करते हैं ना उसको तब चाहिए होता है। तो इंट्रोडक्टरी स्टेज आपको पता ही है बिल की क्या है, बिल इंट्रोड्यूस करेगा, फर्स्ट स्टेज में आएगा, देन कमेटी स्टेज में जाएगा, थर्ड स्टेज में हाँ या ना कंसिडरेशन। तो जो थर्ड स्टेज है ना कंसिडरेशन वाली, उस स्टेज के पहले हमें प्रेसिडेंट की जो चाहिए है, ठीक है। सो दिस इज इन दिस द जॉइंट सिटिंग ऑफ द हाउस, टू हाउसेस। जॉइंट सिटिंग की बात कर रहे हैं। जॉइंट सिटिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी मशीनरी है, डेडलॉक डीम टू हैव बीन इफ द बिल इज रिजेक्टेड बाय द अदर हाउस, बिल है फाइनली डिसएग्रीमेंट हो गया है, इफ मोर देन 6 मंथ हैज elapsed सेकंड हाउस के पास में, इन अबव 3 सिचुएशंस प्रेसिडेंट कैन सुमन, है ना, तो ये हो जाएगा। तो ये क्या है कि इन रेकनिंग द पीरियड ऑफ 6 मंथ, तो अगर कोई नहीं है तो 6 मंथ जैसे क्या है, इन द अबव 3 सिनेरियो प्रेसिडेंट कैन सुमन बोथ द हाउसेज टू मीट इन अ जॉइंट सिटिंग फॉर अ पर्पस। It must be noted here the provision of joint sitting is applicable to ordinary bill, financial bills only, and not to the money bill or the constitutional amendment bill। तो constitutional amendment bill के केस में भी कोई भी joint sitting नहीं होती है, इतना याद रखना। यही फैक्ट यूपीएससी जनरली मतलब पूछेगा इन रेकनिंग। अब देखो पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मस्ट बिल मस्ट बी पास बाय ईच हाउस सेपरेटली, तो ये अलग तो है पता है। फिर इन रिकॉग्निंग मतलब रेकनिंग तो हमें करना है द पीरियड 6 मंथ, नोट अकाउंटेबल टेकन ऑफ एनी पीरियड ड्यूरिंग विच द अदर टू हाउस, है ना, बिल प्रोरोग्ड एडजर्न फॉर मोर देन 4 कंसेक्यूटिव डेज, जो कि हम पहले भी देख चुके हैं। तो 6 मंथ का डिफरेंस आ सकता है ना, तो मतलब कोई हाउस ना हो जब। इफ द बिल हैज़ ऑलरेडी लैप्स ड्यू टू द डिसोल्यूशन लोकसभा, नोट जॉइंट सिटिंग होगी, तो आफ्टर अ प्रेसिडेंट नोटिफाइज द इंटेंशन सुमन अ जॉइंट सिटिंग ऑफ द हाउस, नन ऑफ द हाउस कैन प्रोसीड फर्दर विद द बिल। स्पीकर प्रोसीड ओवर जॉइंट सिटिंग होता है, ठीक है, एब्सेंस ऑफ स्पीकर डिप्टी स्पीकर होगा, डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा होगा, लेकिन कभी भी हमारा वाइस प्रेसिडेंट नहीं बैठेगा, बिकॉज ही और शी इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ द हाउस। कोरम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट जॉइंट सिटिंग इज 1/10 हो जाता है, तो कोरम 1/10 होगा। द बिल इज डिस्प्यूट इज पास बाय मेजॉरिटी टोटल मेंबर ऑफ बोथ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग इन द जॉइंट सिटिंग, द बिल इज डीम्ड टू बी पास बाय बोथ द हाउसेस, ठीक है। तो ऑर्डिनरी मेजोरिटी की बात हो रही है। नॉर्मली लोकसभा में ग्रेटर नंबर तो जीत जाता है। द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइड दैट एट द जॉइंट सिटिंग न्यू अमेंडमेंट टू द बिल कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड एट 2 केसेस, दोज अमेंडमेंट that have caused the final disagreement with the houses and those amendments that might have become necessary due to the delay in the passage of the bill, ठीक है। 1950 से अभी तक में क्या, डाउरी प्रोहिबिशन बिल, पोटा 2002 और बैंकिंग सर्विसेज कमीशन बिल 1977, 3 बार ये हमारा यूज़ हुआ है, ठीक है, थ्राइस ही यूज़ हुआ है, याद रखना है। बजट इन द पार्लियामेंट, टर्म बजट इज नो वेयर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 112 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करता है। Budget is the statement of the estimated receipts and the expenditure of the government in the financial year begin from 1 April to 31st March. In addition to the estimate of the receipts and expenditure, budget contains certain following elements: estimate of the revenue, capital, ways and means to raise the revenues। तो ये सब है। द बिल देखो अब एक 22 है, द बिल वॉज पास बाय लोकसभा, रिजेक्टेड बाय राज्यसभा, जॉइंट सिटिंग, द बिल वॉज पास बाय 425 मेंबर्स टू 26, कोटा की बात हो रही है, तो ये वैसे डिस्कस कर रहा था। तो अभी हम बजट को देखते हैं। एस्टिमेट्स ऑफ द एक्सपेंडिचर, डिटेल ऑफ द एक्चुअल रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर, क्लोजिंग फाइनेंशियल रीजन फॉर द एनी डेफिसिट, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसी फॉर कमिंग ईयर, टैक्सेशन प्रपोजल, स्पेंडिंग स्कीम, मर्जर ऑफ द रेलवे बजट। 2017 में रेलवे का बजट भी मर्जर हो गया था। 1924 में जो हमारा अलग हुआ था एक्वर्थ जो कमेटी थी, इंट्रोडक्शन फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ रेलवे, तो इंट्रोड्यूस फ्लेक्सिबिलिटी इन रेलवे फाइनेंस, ये सब हुआ था। रीजन फॉर ऑब्जेक्टिव टू सेपरेशन वर एज फॉलोज, नेमली देखो इन टिल 2017 तक होते थे जिनको मर्ज कर दिया गया ना, लेटर कंसिस्ट ऑफ, तो मर्जर हो गया। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देख लेते हैं। प्रेसिडेंट शेल इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी फाइनेंशियल कॉस्ट टू बी लेड बिफोर बोथ द हाउसेज ऑफ स्टेट, एस्टिमेट ऑफ द रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट, आर्टिकल 112, तो प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी है, ठीक है। नो डिमांड फॉर ग्रांट शेल बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, तो बिना रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट कुछ नहीं हो रहा। नो मनी shall be withdrawn from a consolidated fund of India except that the appropriation made by the law, ऐसे तो आर्टिकल 114 appropriation bill। no money bill imposing tax shall be introduced in parliament except on the recommendation of president, such a bill shall not be introduced in Rajya Sabha 117 member। no tax shall be levied or collected except on authority of law 265। parliament can reduce or abolish a tax but cannot increase 117। the constitution has also defined the relative role of the position with regard to money bill और finance bill। money bill को ही finance bill बोलेंगे, तो याद रखना है। Taxation cannot be introduced in Rajya Sabha, it must be introduced in Lok Sabha। 109 Rajya Sabha has no power on the demand for grant is exclusive। Lok Sabha Rajya Sabha should return the money bill or finance bill to the Lok Sabha within the 14 days।
लोकसभा कैन आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट द रिकमेंडेशन मेड बाय द राज्यसभा इन दिस रिगार्ड। एस्टिमेट 109 की बात है। द एस्टिमेट्स ऑफ expenditure embodied in a budget shall show separately the expenditure charged on the consolidated fund of India, expenditure made from the consolidated fund of India। तो एस्टिमेट तो ऑब्वियसली बताना पड़ेगा कि कितना पैसा चार्ज हुआ है, मतलब कितना पैसा सैलरीज पेंशंस जो कि फिक्स है उन पे गया है, और कितना गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर। द बजट शैल डिस्टिंग्विश द एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू अकाउंट फ्रॉम द अदर एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू पे कितना खर्च हुआ है और जो कैपिटल पे कितना एक्सपेंडिचर हुआ है। आर्टिकल 112 कहता है एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड शैल नॉट बी सबमिटेड द वोट ऑफ पार्लियामेंट, बिकॉज वो पहले से फिक्स था और उसमें कोई वो नहीं है, मतलब वो देना ही है। लोकसभा कैन अप्रूव और रिफ्यूज एनी डिमांड और रिड्यूस द अमाउंट स्पेसिफाइड इन डिमांड बट कैन नॉट इंक्रीज इट। ठीक है, तो 113 में नो सच अमेंडमेंट कैन बी प्रपोज टू द अप्रोप्रिएशन बिल इन आइदर ऑफ पार्लियामेंट दैट विल हैव इफेक्ट ऑन बेरिंग द अमाउंट और ऑल्टरिंग द डेस्टिनेशन ऑफ द ग्रांटेड। तो अप्रोप्रिएशन के टाइम पे हम कुछ चलान नहीं करेंगे। Then the Lok Sabha can make any grant in advance, vote on account, grant in advance in respect of the estimated expenditure for the part of financial year pending the completion of the voting of the demand of and enactment of the appropriation bill। तो जब तक कि बिल जो हमारा बजट इनेक्ट नहीं हो जाता है उसके पहले जो भी चाहिए तो वो सब पैसा चाहिए तो वो वोट ऑन अकाउंट में मिल जाएगा। एक्स्ट्रा चार्ज होता है, सैलरीज हो गई, ये सब है। कंट्रोल ऑडिटर जनरल लोकसभा है ना, स्पीकर हो गया है ना, एम्यूलमेंट प्रेसिडेंट एंड अदर्स के हो गए। ठीक है, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव हो गए, एक्सपेंडिचर सुप्रीम कोर्ट के हो गए, तो चार्ज होते हैं। स्टेजेस ऑफ एनेक्टमेंट, प्रेजेंटेशन होता है, जनरल डिस्कशन होता है, स्क्रूटनी बाय डिपार्टमेंट, वोटिंग ऑन द डिमांड ऑफ ग्रांट, पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन, पासिंग ऑफ फाइनेंस बिल। तो लास्ट स्टेज में है, तो ये तो हो ही जाएगा। मतलब हमारा कौन करेगा, आप देखो फाइनेंस मिनिस्टर लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी, बजट प्रेजेंट होता है 1 Feb को होने लगा है। ठीक है, देन हमें देखना है फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट द बजट, बजट स्पीच होती है लेट फॉर द लोकसभा विच कैन ओनली डिस्कस, नो पावर टू वोट ऑन द डिमांड ऑफ ग्रांट। तो ये पता ही है हमें। बजट स्पीच, जनरल फाइनेंस स्टेटमेंट, डिमांड फॉर ग्रांट, फाइनेंस बिल, नहीं FRBM एक्ट के थ्रू जो भी मैक्रो एंड इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है, फिजिकल पॉलिसी स्ट्रेटजी, मीडियम टर्म पॉलिसी बताता है, स्ट्रेटजीट है, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। की फीचर, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रीवियस अनाउंसमेंट, की टू द बजट डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, जनरल डिस्कशन होता है। रिपोर्ट पेपर बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री इंडिकेट द स्टेटस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। जनरल डिस्कशन क्या है, जनरल डिस्कशन ऑफ बजट बिगिंस अ फ्यू डेज आफ्टर इट्स प्रेजेंटेशन, इट टेक्स प्लेस इन बोथ द हाउस। तो जनरल डिस्कशन होगा ड्यूरिंग द लोकसभा ना, राइट टू देखो है ना, द फाइनेंस मिनिस्टर हैज द जनरल राइट टू रिप्लाई होता है। स्क्रूटनी बाय डिपार्टमेंटल कमेटी होंगी, 24 डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी हैं, वो करेंगी। स्टैंडिंग कमेटी सिस्टम 1993 में आया था। मेक्स ए पार्लियामेंट्री फाइनेंशियल कंट्रोल, क्लोज डेप्थ में होगा। वोट ऑन द डिमांड फॉर ग्रांट इन द लाइट ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द डिपार्टमेंटल कमेटी। वोट ऑन डिमांड फॉर ग्रांट, अब पैसा मांगने के लिए वोट होगा। 2 पॉइंट शुड बी नोटेड इन कंटेक्ट, वन द वोटिंग ऑफ डिमांड ऑफ ग्रांट इज एक्सक्लूसिव प्रिविलेज ऑफ लोकसभा। तो ना वोट और कंसोलिडेटेड फंड में से जो चार्ज हो रहा है उस पर नहीं होगा, जो एक्सपेंडिचर है उस पर होगा। ठीक है, ईच डिमांड इज वोटेड सेपरेटली लोकसभा ड्यूरिंग दिस स्टेज, है ना। मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट कैन डिस्कस डिटेल ऑफ द बजट, दे कैन ऑल्सो मूव मोशन थ्रू द डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स। पॉलिसी कट मोशन रिप्रेजेंट डिसअप्रूवल ऑफ पॉलिसी अंडरलाइंग द डिमांड। अब देखो मतलब द मेंबर का एडवोकेट, तो अब देखो 1 रुपये का कट होगा भाई, खुद सोचो 1 रुपये का कट क्या ही मतलब है। लेकिन पॉलिसी कट मतलब उस पॉलिसी अगर पास हो जाता है, ये पॉलिसी कट मोशन, दैट मीन्स कि मेंबर्स आर नॉट सेटिस्फाइड और मतलब नॉट कंटेंटेड विथ द डिमांड्स मेड बाय द सर्टेन क्लॉज और सर्टेन पार्ट। इकोनॉमिक कट है रिप्रेजेंट इकोनॉमी दैट कैन अफेक्ट द प्रपोजल इफ इट स्टेट द अमाउंट डिमांड भी रिड्यूस बाय स्पेसिफिक अमाउंट, तो ज़्यादा पैसे काटने हैं। टोकन कट 100 रुपये से डिमांड रिड्यूस हो जाएगी। तो दीज आर दी, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि इनसे कुछ खास हो जाएगा, बट इनसे दिखाता है कि डिसअप्रूवल अमंग दी मेंबर्स और दी फ्लॉ इन द पॉलिसी। तो ऑल्टरनेटिव भी दे सकते हैं। कट मोशन एडमिशनल मस्ट सेटिस्फाई, इट शुड रिलेट टू डिमांड, ये सब इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना हमें। शुड नॉट रेज द क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज। कट मोशन लाइज इन फैसिलिटेटिंग इनिशिएटिव ऑफ कंसर्न डिस्कशन और स्पेसिफिक डिमांड ऑफ ग्रांट, अपहोल्डिंग द प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट, प्रोविंग द एक्टिविटी। Cut motion do not have much utility, they only moved discussed in the house but not passed, as the government enjoy majority, their pass in Lok Sabha amount to the expression of want of parliamentary confidence। तो अगर कट मोशन पास हो गए ना तो समझ जाओ फिर क्या ही है, मतलब उसका मतलब है कि जो गवर्नमेंट बजट लाई है वही फ्लॉड है। तो बजट पास नहीं होगा तो फिर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मतलब चाहिए पड़ेगा, है ना। तो लीड टू रेजिग्नेशन हो सकता है। ऑन द लास्ट डे अलॉटेड फॉर डिस्कशन ऑफ वोटिंग ऑन डिमांड ऑफ ग्रांट, स्पीकर पोस्ट ऑल द रिमेनिंग डिमांड, गिलोटीन हो जाता है लास्ट डे पे ऑब्वियसली।
तो जो हमने पहले भी पढ़ा है, अप्रोप्रिएशन बिल विल द कॉन्स्टिट्यूशन state that no money shall be withdrawn from the consolidated fund India except under the appropriation made by the law. A demand of grant of voted and passed by the Lok Sabha. Appropriation bill is introduced to provide for the appropriation out of the consolidated fund. ठीक है, grant vote the grants voted by the Lok Sabha, the expenditure charged on the consolidated fund, है ना. तो नो सच अमेंडमेंट कैन बी, तो अमेंडमेंट यहाँ पे नहीं हो सकता है. वेरिंग अमाउंट है ना, इफेक्ट द वेरिंग द अमाउंट है ना, चार्ज हो रहा है और ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे जो है ना. द अप्रोप्रिएशन बिल बिकम्स द अप्रोप्रिएशन एक्ट आफ्टर असेंट हो जाता है. दिस मीन्स द गवर्नमेंट कैन नॉट विड्रॉ मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड टिल द एनेक्टमेंट ऑफ द अप्रोप्रिएशन बिल. दिस टेक्स टाइम, यूजुअली अप्रैल हो जाता है. तो ठीक है, फिर इसके दौरान जो पैसा चाहिए वोटर अकाउंट से मिल जाएगा, है ना. एडवांस इन रिस्पेक्ट ऑफ एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, तो उसको वोटर अकाउंट कहते हैं. वोटर अकाउंट मतलब एक्स्ट्रा पैसा, जब तक ये अप्रोप्रिएशन बिल पास नहीं हो रहा तब तक तो पैसा चाहिए ना. इन इलेक्शन ईयर व्हेन द लोकसभा इज डिसॉल्व है ना, तो ये इंटरिम बजट है. बजट सेशन इन एडवांस टू 31 जनवरी एंड द यूनियन बजट इज प्रेजेंटेड ऑन 1 जनवरी, ऑलमोस्ट अ मंथ ahead of the usual date in the past. This change is intended to enable the parliament to avoid the vote on account and pass a single appropriation bill for a year before the closure of financial year. तो अगर वोटर अकाउंट को बंद करने के लिए 1 फरवरी से बजटिंग आने लगी है, ताकि जो टाइम डिले है उसको हटा के ये सब चीज़ हो सके. फिर आफ्टर एडवांस इन बजट साइकिल फ्रॉम, है ना. तो अभी देखो इंटरिम बजट आता है जिस साल चुनाव होता है ना. तो जनरली करते पर 2 मंथ 1/6 ऑफ टोटल एस्टिमेशन होता है वोटर अकाउंट, तो पता ही है वो तो 2 मंथ का हुआ तो 160 होगा. इन अ ईयर in which the general election to the Lok Sabha are held, an interim budget is presented. After general election or over assumption of the office of a new government, a regular budget is presented. ठीक है, तो interim budget आता है. Passing of the finance bill. Finance bill means the bill ordinarily introduced in each year to give effect to the financial proposals of the government of India for the next financial year and include a bill to give effect to supplementary financial proposal for any period. It is subjected to all the conditions applicable to money bill. Unlike the appropriation bill, the amendment seeking to reject or reduce the tax can moved in the case of financial bill. During this stage, the member can discuss the matter related to general administration, local grievances within the sphere of responsibility according to the provisional collection of taxes 1930 Finance University enacted that passed within 75 days. The Finance Act legalizes the income side of the budget and completes the process of enactment of the budget. ठीक है, तो लीगल इनकम साइड को लीगलाइज कर देता है फाइनेंस एक्ट कलेक्शन. तो आपको याद रखना है. अब हो गया अदर ग्रांट्स होती है. सप्लीमेंट्री ग्रांट्स इज ग्रांट व्हेन द अमाउंट ऑफ ऑथराइज्ड बाय पार्लियामेंट थ्रू द अप्रूवल ऑफ द एक्ट ऑफ पर्टिकुलर सर्विस करंट इज फाउंड टू बी इनसफिशिएंट. एडिशनल ग्रांट चाहिए, मोर मनी नीड चाहिए ड्यू टू सम कंडीशन ऐसी आ गई है जो कि कंटेम्पलेट हमारे बजट में नहीं होती. एक्सेसिव ग्रांट, इट्स ग्रांट व्हेन द मनी हैज़ बीन स्पेंट ऑन एनी सर्विसेज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट ग्रांटेड फॉर दैट सर्विसेज, है ना. तो एक्सेस ग्रांट चाहिए. इट इज वोटेड बाय द लोकसभा आफ्टर फाइनेंशियल ईयर. Before the demand for the excess grant are submitted to Lok Sabha, they must be approved by Public Accounts Committee. तो ये कंट्रोल की बात है. Vote on credit. It is granted for the meeting an unexpected demand upon the resources of India when on account of a magnitude or indefinite character of the service. Demand cannot be stated with the details ordinarily given in the budget. Hence, it's like a blank check. तो डिटेल्स की बताई नहीं जा सकती है. मान लो कोविड की सिचुएशन में वोट ऑफ क्रेडिट चाहिए. एक्सेप्शनल ग्रांट फॉर द स्पेशल पर्पज फॉर्म्स नो पार्ट ऑफ द करेंट सर्विसेज ऑफ एनी फाइनेंशियल ईयर. टोकन ग्रांट